इंडिया में एक कहावत बरसों से जुबान ज़द्देआम है कि इंसानों में नाटा, जूतों में बाटा और सामान में टाटा बहुत मजबूत है। आप आए दिन ये सुनते आ रहे होंगे कि रिलायंस ग्रुप के सरबराह मुकेश अंबानी दुनिया के अमीर तरीन अफराद में शामिल हो गए या फिर अरबपति ताजिर गौतम अदानी ने उनको पीछे छोड़ दिया, लेकिन उनमें आपको टाटा का जिक्र सुनने में नहीं आता है। नाटा, बाटा और टाटा वाली कहावत शायद ऐसे ही नहीं, क्योंकि गुज़िश्ता दिनों इंडियन मीडिया में ये बात सामने आई कि टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज की कुल मालियत 365 अरब डॉलर तक पहुंच गई है, जो कि उसे इंडिया की सबसे ताकतवर कंपनी तो बनाती है, साथ साथ उसकी मालियत पाकिस्तान की मजमूई कौमी पैदावार GDP से कहीं ज़्यादा है। ये टाटा आखिर है क्या और किस तरह दुनिया की अजीम तरीन कंपनियों में इसका शुमार होता है? टाटा की कहानी तो शायद बहुत पहले से शुरू हो चुकी थी, मगर उसमें ट्विस्ट उस वक्त आया जब 19वीं सदी के आखिर में टाटा के बानी जमशेद टाटा को मुंबई के एक महंगे होटल में उनकी रंगत की वजह से दाखिल होने से रोक दिया गया था। जमशेद जी पर उस वाकये का बहुत गहरा असर हुआ और उन्होंने फैसला किया कि वो इस होटल से बेहतर होटल बनाएंगे जिसमें हिंदुस्तानी शहरियों को भी आने की इजाज़त होगी। टेटली चाय से लेकर जैगुआर लैंड रोवर कार और नमक बनाने से लेकर तैयारा उड़ाने और होटलों का मुख्तलिफ ग्रुप कायम करने तक जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में टाटा की जलवागरी नजर आती है। इंडियन मीडिया के मुताबिक टाटा ग्रुप की मार्केट कैपिटलाइजेशन फरवरी सन 2024 में तकरीबन 365 अरब डॉलर रही है, जबकि हाल ही में बैनुल अक़वामी मालियाती इदारे IMF ने पाकिस्तान की GDP का तखमीना तकरीबन 341 अरब डॉलर लगाया है। अगर सिर्फ टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की बात की जाए तो उसकी मालियत 170 अरब अमरीकी डॉलर है, जो कि इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। उसकी मालियत पाकिस्तान की मईशत का तकरीबन निस्फ है। बहरहाल ये सब एक दिन में नहीं हुआ है, उसके लिए 150 साल से ज़्यादा का अरसा लगा, लेकिन ये कई शोबाए ज़िंदगी में हिंदुस्तान की पहली कंपनी रही है। 8 फरवरी सन 1911 में लोनावाला डैम का संग बुनियाद रखते हुए उस वक्त के टाटा ग्रुप के सरबराह सर दोराब जी टाटा ने अपने वालिद जमशेद टाटा के नज़रियात के बारे में बात की थी, जिन्होंने सन 1868 में इस कंपनी की बुनियाद डाली थी। ये अब 10 वर्टिकल्स के साथ 30 कंपनियों का ग्रुप है और 6 बड़े आज़मों के 100 से ज़्यादा ममालिक में अपनी खदमात पेश कर रही है। दोराब जी टाटा ने कहा था कि मेरे वालिद के लिए दौलत का हसूल सिर्फ एक सानवी चीज़ थी। वो इस मुल्क के लोगों की सनती और फैक्ट्री की हालत को बेहतर बनाने को अव्वलियत देते थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में वक्तन फ़वक्तन जिन मुख्तलिफ इदारों को शुरू किया, उनका बुनियादी मकसद हिंदुस्तान की उन अहम पहलुओं में तरक्की था। कंपनी की वेबसाइट पर उनके मिशन के तौर पर यह दर्ज है कि उन कंपनियों का क़याम दुनिया भर में मुख्तलिफ बिरादरियों के म्यार ज़िंदगी को बेहतर बनाना है। जमशेद जी टाटा को मुंबई के एक महंगे होटल में उनकी रंगत की वजह से दाखिल होने से रोका गया था और उस वक्त किया गया उनका ये अज़्म कि वो इस होटल से बेहतर होटल बनाएंगे जिसमें हिंदुस्तानी शहरियों को भी आने की इजाज़त होगी। 1903 में मुंबई के साहिल पर ताज होटल की सूरत में सामने आया। ये शहर की पहली इमारत थी जिसमें बिजली, अमेरिकन पंखे और जर्मन लिफ्टों जैसी सहूलियात फराहम की गई थी। इसमें अंग्रेज़ खानसामे काम करते थे। अब उसकी शाखें इंडिया, अमेरिका, बरतानिया समेत 9 ममालिक में हैं। दोस्तों, जमशेद जी सन 1839 में एक पारसी ख़ानदान में पैदा हुए। उनके आबा अजदाद में कई ज़रतश्त मजहब के मजहबी पेशवा थे। उन्होंने कपास, चाय, तांबे, पीतल और अफ्यून, जिसका कारोबार उस वक्त गैर कानूनी नहीं था, में खूब पैसा बनाया। वो एक जहांगर शख्स थे और नई ईजादात से काफ़ी मुतासिर होते थे। बरतानिया के एक दौरे के दौरान लंकाशायर में कपास की मिलों के मुशाहिदे से उन्हें ये एहसास हुआ कि हिंदुस्तान इस कारोबार में अपने 9 आबादियाती आकाओं के साथ मुकाबला कर सकता है। लिहाजा सन 1877 में जमशेद जी ने महारानी मिल्स के नाम से मुल्क की पहली टेक्सटाइल मिल्स कायम की। महारानी मिल का इफ्तिताह उसी रोज़ हुआ जिस दिन मलका विक्टोरिया की हिंदुस्तान में मलिका के तौर पर ताजपोशी हुई थी। जमशेद जी टाटा के हिंदुस्तान की तरक्की के लिए नज़रिए को हिंदी लफ्ज़ स्वदेशी से समझा जा सकता है, जिसका मतलब है कि अपने मुल्क में बना हुआ, और यही ख्याल 19वीं सदी के अवाइल में हिंदुस्तान की आज़ादी की तहरीक का हिस्सा भी था। उन्होंने कहा था कि किसी कौम की तरक्की के लिए कमज़ोर तरीन और सबसे ज़्यादा बेबस लोगों को सहारा देने की बजाय ज़रूरी है कि सबसे ज़्यादा लायक और खुदा दाद काबिलियत के हामिल लोगों की मदद की जाए ताकि वो अपने मुल्क की खिदमत कर सकें। उनका सबसे बड़ा ख्वाब स्टील का कारखाना बनाना था, लेकिन वो इस ख्वाब की ताबीर से पहले ही वफात पा गए। बाद अज़ा उनके बेटे दारोब जी ने उनकी वफात के बाद अपने वालिद का ख्वाब पूरा किया और सन 1907 में टाटा स्टील ने पैदावार शुरू कर दी और इस तरह हिंदुस्तान एशिया का पहला मुल्क बन गया
जहां स्टील का कारखाना था। इस कारखाने के गिर्द एक शहर आबाद हुआ जिसे जमशेदपुर का नाम दिया गया और ये आज इंडिया की स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है। जमशेद जी ने अपने बेटे दोराब को खत के जरिए एक सनती शहर आबाद करने की हिदायत देते हुए लिखा था कि उस शहर की सड़कें कुशादा होनी चाहिए, उसमें दरख्त, खेलों के मैदान, पार्क और मजहबी इबादतगाहों के लिए भी जगह मखसूस होनी चाहिए। टाटा ने किसी कानूनी पाबंदी के बगैर खुद ही अपने मुलाजमीन की फलाह बहबूद के लिए पॉलिसियाँ मुतारिफ कराईं, जिनमें 1877 में पेंशन, 1912 में 8 घंटे काम के औकात कार और 1921 में माँ बनने वाली खवातीन के लिए मराद शामिल है। टाटा खानदान के एक और फर्द जहांगीर टाटा सन 1938 में 34 साल की उम्र में कंपनी के चेयरमैन बने और तकरीबन निस सदी तक उस ओहदे पर फाइज रहे। उन्हें सनतकार बनने से ज़्यादा पायलट बनने का शौक था, जो उन्हें लुइस ब्लू राइट से मिलने के बाद पैदा हुआ था। JRD मुंबई फ्लाइंग क्लब से हिंदुस्तान में पायलट की तरबियत मुकम्मल करने वाले वो पहले शख्स थे। उनके हवाई लाइसेंस का नंबर 1 था, जिस पर उनको बहुत फख्र था। उन्होंने हिंदुस्तान की पहली हवाई डाक सर्विस शुरू की और अक्सर डाक के साथ मुसाफिरों को भी ले जाते थे। बाद में यही डाक सर्विस इंडिया की पहली एयरलाइन टाटा एयरलाइन बन गई, जिसका कुछ अरसे बाद नाम बदलकर एयर इंडिया कर दिया गया। लेकिन एक बार फिर उसने उस कंपनी को हुकूमत से खरीद लिया। एयर इंडिया के हसूल के बाद अब टाटा सन्स के पास 3 एयरलाइंस हैं। एयर विस्टारा, जिसमें उनकी सिंगापुर एयरलाइंस के साथ शराकत है, और वो एयर एशिया में मलेशिया के साथ शराकतदार हैं। एयर इंडिया के हसूल पर टाटा सन्स के चेयरमैन N चंद्रशेखरन ने अक्टूबर सन 2021 में एक बयान जारी करते हुए उसे एक तारीखी लम्हा करार दिया था और कहा कि मुल्क की नुमाया एयरलाइंस का मालिक होना फख्र की बात है। चंद्रशेखरन ने अपने बयान में यह भी कहा कि हमारी कोशिश होगी कि एक आलमी मयार की एयरलाइन चलाई जाए जिस पर हर इंडियन को फख्र हो। उन्होंने कहा कि महाराजा की वापसी JRD टाटा को हकीकी खराज तहसीन पेश होगी। दोस्तों, हुकूमत हिंद ने इससे कबल टाटा ग्रुप के सरबराह JRD टाटा को एयर इंडिया का चेयरमैन बना दिया और वो 1978 तक उस ओहदे पर फायज रहे थे। उनके बाद इस पर हुकूमत हिंद के ओहदेदारान फायज रहने लगे। 1968 में उन्होंने अपने ख़ानदान की रवायत को बरकरार रखते हुए एक ऐसे कारोबार का आगाज़ किया जो तरक्की याफ्ता ममालिक से मंसूब किया जाता है, यानी कंप्यूटर से मुताल्लिक़ कारोबार। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज या TCS नामी ये कंपनी दुनिया भर में सॉफ्टवेयर सप्लाई करती है और ये इस वक्त भी टाटा ग्रुप में सबसे ज़्यादा मुनाफा बख्श कंपनियों में से एक है। 1991 में एक दूर के रिश्तेदार रतन टाटा ने कंपनी की बागडोर संभाली और उनकी क़यादत में टाटा ने दुनिया भर में अपने कारोबार को आगे बढ़ाया। टाटा ने टेटली चाय, AIG इंश्योरेंस कंपनी, बोस्टन में रिट्स कार्लटन, डाइवो की भारी गाड़ियां खरीदने वाला यूनिट और कोर्स स्टील यूरोप जैसी कंपनियां खरीदी। टाटा सन्स टाटा कंपनियों की बुनियादी सरमायाकारी होल्डिंग कंपनी और प्रोमोटर्स है। टाटा सन्स के इक्विटी शेयर कैपिटल का 66% मुखय्यर हजरात के पास है, जो तालीम, सेहत, ज़रिया माश पैदा करने और फ़न व सकाफ़त को सपोर्ट करते हैं। अगरचे टाटा कंपनी ने अभी तक कंपनी की मालियत के दादोशुमार पेश नहीं किए हैं, लेकिन 31 जुलाई सन 2023 तक उन्होंने अपनी मालियत $300 अरब बताई थी और ये भी बताया था कि कंपनी में दुनिया भर में 10 लाख से ज़्यादा मुलाजमीन काम करते हैं। कंपनी के मुताबिक हर टाटा कंपनी या एंटरप्राइजेज अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रहनुमाई और निगरानी में आज़ादाना तौर पर काम करती है।